बोलिए श्री राम जी सरकार की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। बोली जानकी माता की जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। बंदहु श्री तुलसी चरण जिनकी हाँ जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सत्य जहाज। बोली राम जी सरकार की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए हनुमंत लाल की जय। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत आज हम आप लोगों को प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। वो प्रसंग है, सुमंत ने दशरथ जी को अंग देश में जाकर के और श्रृंगी ऋषि के साथ शांता का विवाह का प्रसंग, ये आप लोग श्रवण करेंगे। राजा रामचंद्र की राजा दशरथ जी को पुत्र के लिए यज्ञ की बात सुनकर के मंत्री सुमंत ने एकांत में दशरथ जी से कहा कि महाराज एक पुराना वर्णन बताता हूँ, कहता हूँ, और उस वर्णन को मैंने पुराणों में सुना है और ऋषियों के द्वारा सुना है। वह वर्णन हम आपको बता रहे हैं। हे महाराज आप सुने। तो सुमंत जी ने दशरथ जी से, महाराज दशरथ जी से कहना प्रारंभ किया कि पूर्व काल में सनत कुमार ने ऋषियों को यह कथा सुनाई थी, वह भी पुत्र प्राप्त से संबंध रखने वाली है, और वह कथा मैं आपको सुना रहा हूं। सुमंत ने कहा कि महर्षि कश्यप के विभांडक पुत्र हैं और उनके भी एक पुत्र होगा। महाराज कश्यप के पुत्र विभांडक और उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी ख्याति श्रृंगी के नाम से होगी। इस ब्रह्मांड में उनको श्रृंगी ऋषि के नाम से लोग जानेंगे और वे सदा वन में ही निवास करेंगे। उनका लालन पालन वन में ही होगा। पिता के द्वारा पालन पोषण के साथ साथ वे पिता के अलावा किसी और को जानेंगे नहीं, किसी को नहीं पहचानेंगे, क्योंकि जंगल में पिताजी के द्वारा ही उनकी परवरिश होगी। और जब जंगल में कोई होगा ही नहीं तो वो किसी को जानेंगे नहीं। जंगल में सिर्फ लताएं, वृक्ष और नदी, झरने इत्यादि, ये तो वो देखने को मिलता था, वो जानते थे, और वो किसी को नहीं जानते थे। सनातन से संपूर्ण लोकों में, ब्रह्मांड में ब्रह्मचर्य के दो ही रूप विख्यात हैं। एक रूप है दंड मेखला, एक दंड मेखला, और दूसरा है ऋतु काल में पत्नी समागम गौड़ ब्रह्मचर्य। परिवार के साथ जीवन व्यतीत करना, उसको कहते हैं गौड़ ब्रह्मचर्य। श्रृंगी ऋषि के द्वारा इन दोनों ब्रह्मचर्य का पालन होगा और पितृ सेवा परायण होंगे। एक बात और है कि अंग देश में रोमपाद नाम से प्रतापी राजा होंगे। धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस राज्य में अनावृष्टि हो जाएगी। राजा से पाप हो जाएगा, गलती हो जाएगी, और धर्म का उल्लंघन हो जाने से उस राज्य में अकाल पड़ जाएगा और अनावृष्टि हो जाएगी। अनावृष्टि के मतलब होता है कि अकाल। वह राज्य, वहाँ की जो खेती है, धरा है, सूख जाएगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, अकाल पड़ जाएगा
तो अनावृष्टि उस राज्य में हो जाएगा। जीव त्राही त्राही मचाने लगेंगे। वर्षा नहीं होने के कारण राजा रोमपाद अवसाद में घिर जाएंगे और राज्य के सलाहकार अथवा तमाम परम विद्वानों के द्वारा प्रायश्चित एवं निवारण का मार्ग ढूंढने पर यह निष्कर्ष होगा, यह निर्णय निकलेगा कि विभांडक के पुत्र को बुलाया जाए। विभांडक के पुत्र वही महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए। वह समस्त वेदों में पारंगत हैं और परम विद्वान हैं और उनके द्वारा आपके पाप कटेंगे। और एक विशेष बात, उन्हीं का नाम श्रृंगी है। उनसे अनुनय विनय करके उनका भली भांति पूजन करके फिर अपनी पुत्री शांता का विवाह भी कर दीजिए, क्योंकि विभांडक ऋषि ऐसे तो आने वाले नहीं है। उनसे बड़ा ही अनुनय विनय निवेदन किया जाएगा, तभी वो यहाँ पर आ सकते हैं। और उनको लाने के लिए और भी हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। आप लोगों को बता दें कि शांता राजा दशरथ की पुत्री है। शांता महाराज दशरथ की पुत्री है। इनके परम मित्र राजा रोमपाद जी, जो अंग देश के राजा थे, उनका राजा दशरथ के साथ बहुत ही अच्छा मैत्री संबंध व्यवहार था। और उनकी रोमपाद की पत्नी का नाम था वर्षणी। रोमपाद राजा की पत्नी वर्षणी थी और उनके कोई संतान नहीं थी। और संतान न होने के कारण उनकी पत्नी वर्षणी निराश रहती थी। और एक बार ये राजा रोमपाद जी और उनकी पत्नी वर्षणी अयोध्यापुरी में आए, क्योंकि महाराज दशरथ के परम मित्र थे, उनसे मिलने आए दोनों लोग। तो उनकी पत्नी को जब उन्होंने देखा कि ये अवसादग्रस्त हैं, दुखी हैं, तो दुख का कारण पूछा। तो रोमपाद जी ने और उनकी पत्नी वर्षणी ने बताया कि हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए सोचती हैं कि आगे हमारा शासन राज्य कौन देखेगा, कैसे क्या होगा, ये मन में विचार कर रही थी। तो राजा दशरथ ने कौशल्या जी से कहा कि क्यों ना अपनी पुत्री को वर्षणी को दे दिया जाए और उसका लालन पालन करेंगी और उन्हीं के घर में रहेगी, तो इनका जो मन में अवसाद है वो कम हो जाएगा। तो सहर्ष माता कौशल्या ने स्वीकार कर लिया कि आपकी जैसी आज्ञा, हम आपके विचार से संतुष्ट हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो उन्होंने अपनी पुत्री शांता को वर्षणी को दे दिया, रोमपाद को दे दिया। और इस प्रकार शांता राम जी की बड़ी बहन है। राजा रोमपाद ब्राह्मण एवं मंत्रियों को भेज करके श्रृंगी ऋषि को प्रयास करके मना कर तथा उनको मनाने के लिए अपने राज्य की सुंदर सुंदर गणिकाओं को भेजा, क्योंकि जहां पर पुरुष है वो स्त्री जाति को क्या जाने। तो उनको सम्मोहित करने के लिए समझा बुझा करके अपने राज्य की गणिकाओं को भेजा कि आप वहां पर जाएं, जंगल में वन में जाएं और श्रृंगी ऋषि को रिझाएं और गणिकाओं की मदद से, क्योंकि इतने तपस्वी और वेदों में पारंगत धर्मात्मा ऋषि जिसने अपना समय वन में व्यतीत किया हो और स्त्री को क्या जाने, इसलिए गणिकाओं को समझाकर कई बार जंगल में भेजा गया। कई बार गणिकाएं जंगल में गईं और पापाचार के निमित्त से नहीं, सिर्फ इनके मन को संसार की तरफ आकर्षित करने के लिए
लड़काओं को भेजा था कि संसार की तरफ इनका मन आकर्षित हो, तभी वह हमारे राज्य में आएंगे। अथवा यह प्रयास सफल हुआ। श्रृंगी ऋषि के आते ही खूब, जैसे श्रृंगी ऋषि आए उनके राज्य में, रोमपाद जी के यहाँ अंग देश में, तो खूब बादल घिर गए, खूब घनघोर घटाएं हुई और बादल गड़गड़ाने लगे और बहुत ही विशालकाय खूब वर्षा हुई। समस्त राज हरा भरा हो गया, चारों तरफ खुशहाली हो गई और फसलें हरी भरी घास लता पल्लवे सब लहराने लगी और चारों तरफ से आसमान पक्षियों से गुंजायमान हो गया। और ऐसा करने पर रोमपाद को कोई दोष नहीं लगा। फिर उन्होंने उर्वशी अथवा विवांडक पुत्र श्रृंगी से पुत्री शांता के विवाह का अनुरोध किया, क्योंकि महाराज श्रृंगी की माता का नाम उर्वशी था, जो अप्सरा थी, और उनके पिताजी का नाम विवांडक। तो उनसे अनुरोध किया। बार बार मनाने पर श्रृंगी ऋषि राजी हो गए, मान गए और उनका वैदिक रिवाज से विवाह संपन्न कराया गया। और इस प्रकार महाराज श्रृंगी ऋषि आपके जमाता हुए। यह बात सुमंत मंत्री ने राजा दशरथ से कहा। इस प्रकार श्रृंगी ऋषि आपके जमाता हुए अथवा दामाद हुए। उन्हीं को बुलाकर आप अपनी पुत्री सहित उनको अपने राज्य में लाए। इस बात को सुनकर राजा दशरथ अपनी रानियों सहित रोमपाद के यहाँ गए। अपने जमाता श्रृंगी को व पुत्री शांता को अयोध्या लाए। वह दोनों कुछ काल रहे। इसके बाद बसंत ऋतु आई। जब बसंत ऋतु आई, क्योंकि उनको पुत्र कामेश यज्ञ कराना था और अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कराना था, और अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कराने के लिए कुछ तिथियां और मुहूर्त होते हैं। उन मुहूर्तों की आवश्यकता पड़ती है और अपने उचित समय पर यज्ञ को संपन्न कराया जाता है। तो अश्वमेघ यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी ऋषि ने इंतजार किया वहां पर। और जब बसंत ऋतु आई, तब श्रृंगी जी के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कराया गया। अश्वमेघी पूजित घोड़ा, जो अश्वमेघी पूजित घोड़ा था, उसको छोड़ा गया और सैनिकों को भेजा गया। साथ में परम विद्वान वेद पाठी ब्राह्मण का समूह भेजा गया और वह घोड़ा 1 वर्ष तक घूमता रहा। और जो अश्वमेघी घोड़ा होता है, वो जिस दिशा में जाता है, वो उसको रोकता नहीं है। जिस दिशा में जाता है, पीछे पीछे सैनिक और ब्राह्मण वेद का पाठ करते हुए उसके पीछे पीछे जाते हैं। और यह बात सत्य है कि घोड़ा उसी राज्य में जाता है जहां पर अश्वमेघ का कोई विरोध करने वाला होता है कि ये राजा अश्वमेघ यज्ञ करने जा रहे हैं और हमसे भी प्रतापी राजा कहे जाएंगे। इसलिए वो राजा घोड़े को बांध लेता है और जब बांधता है तो सोचता है कि अब इनका यज्ञ संपन्न नहीं होगा। तब जाकर के सैनिक उस राज्य में जाकर के युद्ध करते हैं और घोड़ा को वापस लेकर के अपने राज्य में आते हैं। ये अश्वमेघ यज्ञ की नियम है, प्रथा है। तो इस प्रकार 1 वर्ष तक घोड़ा घूमता रहा। 1 वर्ष बाद घोड़ा वापस आया। उसके उपरांत यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई, क्योंकि अश्वमेघ यज्ञ 1 वर्ष में पूर्ण होता है। बोले श्री राम जी सरकार की जय। बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। बोले मेरे